श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में इतना संघर्ष तो कर ही लेना चाहिए कि अपने बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े। जो कुछ भी है वो वर्तमान में है, जो बीत गया है वो नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं बल्कि उसका स्वागत खुले हाथों से करें। जो आप चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते, तो जो आपने खोया है उसके लिए मत रो। अगर ईश्वर तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगते तो जिंदगी आसान हो जाती। हर इंसान के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसीलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं, मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर दिल को एक मंदिर की तरह देखता हूं। जो दिल जितना सुंदर होता है वहां मैं उतना ही अधिक ठहरता हूं। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता, इसलिए सत्य बोलने से कभी मत डरिए। ठंडी या गर्मी, सुख या दुख का अनुभव करें। ये अनुभव कुछ समय के हैं, वे आते हैं और जाते हैं, उन्हें सरलता से सहन करें। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। जो इंसान अहंकार से मोहित हो जाता है, वह सोचता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूं। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। बेवजह ही नहीं होती लोगों से मुलाकात, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दुख देकर मुझसे अपने सुख की इच्छा मत करना, और अगर तुम किसी को एक पल का भी सुख देते हो तो अपने दुख की चिंता कभी मत करना। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना कि जीना आ गया है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना खुश रहेंगे। जब तुम शुरुआत करोगे तो स्वाभाविक रूप से तुमको असफलता मिल सकती है। कई बार तुमको गिरना भी पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि तुम उस काम को करना छोड़ दो। एक समय आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी काम सफल हो जाएंगे। इस काम में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता, हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहां या आने वाले संसार में। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाया करता है। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी कभी साथ ना छोड़े। हंसते रहो तो ही दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। जीवन में जो भी होता है वो किसी वजह से होता है, या तो वो आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखाकर जाता है। कटना, पीसना
और अंतिम बूंद तक निचोड़े जाना गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का नुकसान कितना होता है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई मनुष्य सत्य का साथ नहीं देता तो वह अनजाने में असत्य का ही साथ दे रहा होता है। जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन पाते हैं वह चोर होते हैं। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं, यह मन जहां लग जाए वहीं ईश्वर नजर आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं। तुम्हारी पीड़ा के लिए मेरे पास उद्देश्य है, तुम्हारे संघर्ष का एक कारण है, तुम्हारी सच्चाई का प्रतिफल है। मेरा विश्वास करो और हार मत मानो। संदेह करने वाले को तो ना इस दुनिया में और ना ही किसी दुनिया में खुशी मिलती है। अंधे बहरे गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहां इतने खाली लोग हैं जो ना खुद कुछ करेंगे और ना आपको कुछ करने देंगे और आपका मनोबल भी तोड़ देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग जरा सी बात पर आपको छोड़ देते हैं और मैं जरा सी प्रार्थना पर आपको थाम लेता हूं। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जिंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को हमेशा उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा जितना ठंडा होता है उतना ही मजबूत होता है। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। जिस जिंदगी में उत्साह, लक्ष्य और अनुशासन ना हो, उस जिंदगी को जीना नहीं, जिंदगी काटना कहते हैं। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग कहते थे आप वैसा नहीं करते। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा रुलाती है, थोड़ा हंसाती है। खुद से ज़्यादा किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ जाती है। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह आदमी को कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही नष्ट करती है। इसलिए सोच अच्छी रखो, निश्चित ही अच्छा होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल पाना तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तुम्हारे अधिकार में बस कर्म करना ही है। अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे कर्मों का बुरा फल मनुष्य को जरूर मिलता है, और इस कर्म और इसके विधान के बीच मैं खुद भी कभी नहीं आता।